अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। पूरे देश को पता है कि पिछले 3-4 दिनों पहले सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत कैसे हुई, उसके बाद क्या क्या हुआ, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। लेकिन जिस शख्स के पर हम बात करने के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं, हमें लगता है कि हम जितनी भी बातें कर लें, जितनी किताबें हम लिख लें, उस शख्स के काम, उस शख्स के क्रियाकलाप समाप्त नहीं होंगे। सिवान के राजनीतिक के इतिहास में शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जो हमें लगता है कि शायद उनके समर्थक की बात हम क्या करें, उनके विरोधी भी समय समय पर उनके नाम का चर्चा करेंगे और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि शहाबुद्दीन ने एक ऐसी लकीर खींच दी है, उस लकीर को पार करना शायद संभव नहीं है। मैं शायद इसलिए जोड़ रहा हूँ कि पिछले लगभग 15 सालों से शहाबुद्दीन जेल में हैं। उनके जेल में होने के बाद भी उनकी चर्चा होती है, चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे। सिवान के पिछले 2 दशक से 2005 से जब वो जेल गए थे, उसके बाद से लेकर के आज तक 15 सालों के राजनीतिक यात्रा में जब भी सिवान में चाहे चुनाव हो या और कोई बात हो, बिना शहाबुद्दीन के चर्चा के वो चुनाव पूरा नहीं होता है। आज हम उस शख्स को नमन करते हुए आज उनकी यादों को टटोलने का काम करेंगे। आज वो शख्स हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन इंसान भले ही दुनिया को अलविदा कह देता है, लेकिन उसके अच्छे बुरे कर्म वो यहाँ पे याद रहते हैं और यही अच्छे कर्म उसे मसीहा बनाता है। हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर चर्चा करने के लिए उनके बहुत करीबी शहाबुद्दीन साहब के परिवार से बिल्कुल एक परिवार की तरह कदम से कदम मिलाकर चलने वाली जो शख्स हैं वो आज हमारे साथ हैं और जिनका नाम है लीलावती गिरी, जो सिवान के लिए उनको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब से एक लंबे समय से जब भी किसी चुनाव में हिना साहब अकेले जब चुनाव मैदान में घूमती हैं या कहीं जाती आती हैं, शहाबुद्दीन जब जेल के बाहर थे, सांसद थे, वो अपने क्षेत्र में जब जाते आते थे तो ये हमेशा उनके साथ रहती थी। हम आज इसलिए इनके पास बैठे हुए हैं कि हम चर्चा करेंगे कि शहाबुद्दीन साहब का कहा जाता है कि शहाबुद्दीन अड़ियल रुख के व्यक्ति थे, जो ठान लेते थे वो करते थे, चाहे उसके लिए वो कोई भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े। वो अपने इरादे के बड़े पक्के थे। तो हम इसी पक्के इरादे से ही
हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और हम लीलावती जी से बात करेंगे, पूछेंगे कि लीलावती जी आप तो बहुत शहाबुद्दीन साहब के परिवार के करीब रही हैं, सिर्फ उनसे ही आपका रिश्ता नहीं था, आप परिवार के बहुत करीब रही हैं और बहुत कुछ देखा है आपने। शहाबुद्दीन साहब जब अपने पूरे उरोज पे थे उस समय भी आप उनके साथ थी और जब वो जेल गए उसके बाद से उनकी पत्नी कई बार चुनाव मैदान में आई, एक साए की तरह आप उस परिवार के साथ चली हैं। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि शहाबुद्दीन किस व्यक्तित्व के किस विचारों किस तरह के व्यक्ति थे। देखिए, आज शहाबुद्दीन साहब तो हम लोग के बीच नहीं हैं और शहाबुद्दीन साहब का नाम एक विचार है, विचारधारा का नाम है शहाबुद्दीन, एक दृढ़ संकल्प का नाम है शहाबुद्दीन, एक मजबूत स्तंभ का नाम है शहाबुद्दीन, एक विकास पुरुष का नाम है शहाबुद्दीन, एक योद्धा के रूप में शहाबुद्दीन। माने जो भी आप मैं क्या कहूँ, क्या बयां करूँ उनके बारे में, पूरी सिवान जानती है, पूरी दुनिया जानती है। जो उन्होंने सिवान में विकास किया, जो गरीबों की मसीहा बने, उन्होंने एक पंक्ति उनको आप वो जाने से पहले पता न क्यों महापुरुष अपना इतिहास लिख जाते हैं, उनकी बातों को आप ही याद करेंगे, आजकल यूट्यूब पर भी चल रहा है कि मैंने आज तक कभी जीवन में हारा नहीं और न हारूंगा तो अपनी सांसों से। तो बहुत बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनको एहसास हो जाता है कि मैं किसी से हार नहीं माना हूँ, झुका नहीं हूँ और ना झुकूंगा। तो किस चीज़ से हारूंगा, शायद शहाबुद्दीन साहब को एहसास हो गया था कि हमने कभी हार नहीं मानी है और हार अगर हमारी होगी तो वो सिर्फ उनकी सांसों से होगी, शायद उन्हें एहसास हो गया। महापुरुष के यहाँ आप देखे होंगे बहुत बहुत बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े विद्वान, ये अपने इतिहास पहले जाने से पहले लिख जाते हैं। उसी तरह से हमको भी लगता है कि शहाबुद्दीन साहब भी अपनी बातों को, जो आने वाले समय को बातों को पहले ही उन्होंने बता दिए थे सब। तो मैं क्या कहूँ, बहुत दुख है उनके जाने का, बहुत दुख है, बहुत दुख है। इस दुख को किस रूप में मैं बयां करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो सिवान का एक पिलर थे जो बिखर गया, जो ढह गया, उसका भरपाई भूतो न भविष्यति। इस धरती पर उस तरह का विकास पुरुष कोई जन्म लेने वाला नहीं है। जब तक सूरज चांद रहेगा शहाबुद्दीन साहब आपका नाम रहेगा। भले ही आप दुनिया से चले गए लेकिन आप हमेशा जीवित हैं सभी के दिलों में, सभी के दिमाग में। यह है कि हमारे शहाबुद्दीन साहब इस धरती के पुत्र थे और हमेशा जिंदा रहेंगे। मैडम, हम बात करेंगे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जब शहाबुद्दीन साहब सांसद हुआ करते थे यहाँ पे, और उस समय एक उन्होंने सपना देखा था कि सिवान को एक विकसित जिला बनाने का। और उस समय हमें भी याद है कि एक मतलब कि यहाँ पे वेव चलता था, चाहे वो मोइनुल्लाह फुटबॉल के बड़े प्रेमी थे। फुटबॉल माने हमारे राजेंद्र स्टेडियम पहले तो बड़ा अजीब तरह का था, लेकिन उन्होंने उस राजेंद्र स्टेडियम को एक स्टेडियम के रूप में बनाया। और उसके बाद हम बात करते हैं इंडोर स्टेडियम की, जहाँ पे उस जमाने की जब उसका उद्घाटन हुआ था, उस जमाने की फेवरेट बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल वो आई हुई थी यहाँ पे। और ये सब एक विजन की तरह शहाबुद्दीन साहब ने काम किया। उस समय और क्या क्या सोचा था शहाबुद्दीन साहब ने? मैंने काफ़ी करीबों से इस चीज़ को देखी है। जिस तरह से सिवान में विकास का अंबार लग गया था और उनको माने बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत सारे नक्शे विदेश जाते थे तो सिवान के विकास के बारे में केवल सोचते रहते थे, वहाँ से पैसा ले आते थे और यहाँ विकास में लगाते थे और उनकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी। आज वह जीवित रहते, आज वह यहाँ हम लोग के धरती पर रहते तो कभी हेलीपैड बनाने की उनको सपना थी,
बहुत बड़े हॉस्पिटल बनाने की सपना थी, बहुत सारे बेड वाले हॉस्पिटल बनाने की सपना थी, बहुत सारे विकास उनके मन में था। जो हमारी मैडम चुनाव के लिए आई, उस सपना पूरा करने के लिए बार बार जनता के बीच कहती रहीं, लेकिन यहाँ की जनता उनकी बातों को नहीं सुन सकी, जिससे हमारा विकास आज भी पीछा है। जो हमारे साहबुद्दीन साहब जो विकास कर गए हैं वो आज ढह रहा है, टूट रहा है, बिखर रहा है। चाहे स्वास्थ्य का हो, खेल का हो, पढ़ाई का हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, गांव में स्कूल हो, जो भी हो आज ढह रहा है, उसकी पुताई नहीं हो रही है। बड़ी दुख होता है कैलाश जी, बहुत दुख होता है। आज मैडम साहबुद्दीन हम लोगों के साथ नहीं हैं, लेकिन ये एक सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, चूँकि आप उनके बहुत करीब रही हुई हैं। क्या साहबुद्दीन साहब, आपने देखा होगा कि क्या वो कभी कॉमनल हो जाया करते थे, कॉमनल बातें करते थे? क्या इस तरह की उनकी विचारधारा थी? इसी के लिए तो वह जाने जाते थे। आज तक कम्युनल का बू नहीं आया उनके पास। वो कम्युनल क्या हो जानते ही नहीं थे। अगर कम्युनल जानते तो लीलावती गिरी चेयरमैन नहीं बनती, परमात्मा राम जी विधान पार्षद नहीं जाते, कृष्णा देवी जी नगर परिषद चेयरमैन नहीं बनती। इसमें किसी मुस्लिम को तो नहीं बनाया, सभी हिंदुओं को बनाए। तो फिर वह कम्युनल का उनके नाम पर तो कम्युनल आता ही नहीं है। रोटी अपने सेकने के लिए विपक्षी दलों ने कम्युनल का भले नाम दे दें, लेकिन उन्होंने एक भी कोई काम दिखा दीजिए जो स्कूल बनवाए सभी बच्चों के पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले सभी बच्चों को पढ़ने के लिए, इंडोर स्टेडियम बनाए सभी को खेलने के लिए, इंडोर स्टेडियम बनाए सभी को खेल का ही बहुत सारा सामग्री उसमें था खेलने के लिए, रेड क्रॉस बनाए सभी को वहाँ ब्लड डोनेट करने के लिए, ब्लड के लिए, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधार किए सभी के लिए, डॉक्टरों का फीस कम किए सभी जनता के लिए, सभी गरीब भाइयों के लिए। तो उनके सामने कम्युनल की बात तो जो करता है वह बहुत बड़ा बेईमान है। इस तरह की बात तो उनमें नहीं। अभी मैडम आपने एक चर्चा किया कि हॉस्पिटल और डॉक्टरों की फीस वगैरह के लेकर के, जिस समय साहबुद्दीन साहब, ये एक बहुत बड़ा चीज़ था, क्योंकि जिस तरह के बातें हम लोग भी सुने हुए हैं कि शायद वो 50 रुपया फीस उन्होंने कर दिया था कि जो भी डॉक्टर हैं, जितने डॉक्टर हैं 50 रुपया आपका फीस रहेगा, और जितने जो लोग भी हैं, और ये 50 रुपया हमें लगता है कि उन गरीबों को, जो गरीब परिवार जो लाखों की संख्या में है, उनको सामने रख करके साहबुद्दीन साहब ने ये बनाया था। क्या हुआ था उस समय जब 50 रुपया फीस हुआ था? क्या डॉक्टरों ने इसका विरोध किया था? लोगों में इसकी क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए, न तो डॉक्टरों में कोई मरमरी थी, बड़ी खुशी डॉक्टर ने भी 50 रुपया फी लेना शुरू कर दिए थे, और ये सप्ताह में एक दिन फ्री देखना भी शुरू कर दिए थे। और गाँवों की औरतें, गाँवों की महिलाएं, गाँवों के पुरुषों, गाँवों के किसान जो भी गरीब थे, इससे बहुत बड़ी राहत उनको मिली थी। आज भी हम लोग गांव में जाते हैं तो इस बात की चर्चा जरूर जनता करती है। जनता उनको भूली नहीं है, कभी भूलती नहीं है। आज भी हम भले ही हार गई हैं हमारी मीना मैडम, लेकिन 3 लाख 3.5 लाख वोट आता है तो ये जनता ही देती है। थोड़ा सा वोट के लिए हम हार जाते हैं, मान लेते हैं, लेकिन जनता उनको छोड़ी नहीं है। उस समय क्या हो रहा था, लोगों में क्या खुशी थी? जो गरीब तबका था वो, उसका मूड क्या था जब 50 रुपया फीस हुआ था? लोग जाते थे दिखाने के लिए। आप तो गांव-गांव में उस समय घूमी होंगी, बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, लोगों में क्या प्रतिक्रिया थी? लोगों में बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे कि एक सिवान में ऐसा भी मसीहा है कि जो 50 रुपया डॉक्टर का फीस हम लोग 200 देते थे, 300 देते थे, जहां हमारा 50 रुपया लग रहा है। इसका लाभ बहुत लोगों ने उठाया और स्वास्थ्य पाया, और स्वास्थ्य की सुविधा उन्होंने पाया उनके चलते। और बताइए कि और कभी इस तरह का कोई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी वो ऐसा वक्त भी जब कभी गुस्से में साहबुद्दीन जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, कोई ऐसा वाकया जो आपको शायद याद हो कि किसी बात को लेकर के वो कभी गुस्से में हो, और उस समय क्या क्या हुआ था? ये हम, चूँकि अब वो हमारे बीच में है नहीं, अब आप जो बताइएगा, बहुत सारे लोग हैं जो नई पीढ़ी है,
वो नहीं जानती कि शहाबुद्दीन साहब किस तरह के शासक थे, किस तरह के एमपी थे, किस तरह के विधायक थे सिवान के लिए। जो 15 साल 16 साल के जो बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। जो हम लोग देखे हुए हैं, उस समय क्या आपको कभी गुस्से में जब किसी समय, किसी वक्त, किसी मौके, हम वो जानना चाहते हैं कि कभी किसी गुस्से में आए हो तो क्या किया था? देखिए, हर आदमी, हर इंसान में बहुत अच्छाई भी होती है तो कुछ बुराई भी होती है। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा है कि उनके गुस्साने से लोगों में भय व्याप्त हो, इस तरह की बात हो, मुझे नहीं लगता है। इस तरह की बात कभी गुस्सा में कुछ इस तरह की बात हमको नहीं। एक चीज़ हम लोग और देखते थे जब शहाबुद्दीन यहाँ पे थे, किसी के यहाँ कोई अमीर हो, गरीब हो, अगर वो उनको ले जा कर के शादी का कार्ड अगर दे देता है तो हम लोग भी देखते थे कि वो शहाबुद्दीन साहब जाते ज़रूर थे उसके यहाँ, देर जाए थोड़ी देर, लेकिन जाते ज़रूर थे। ये एक बड़ा अच्छा चीज़ था। इसका कितना माने उनको फ़ायदा मिलता था? जो आम लोगों से जुड़ते थे, उनके यहाँ दरबार भी लगता था। एक समय ऐसा भी आया था कि सिवान में ये भी चर्चा हो रही थी कि अब लगता है कि सिवान की अदालतें बंद हो जाएंगी, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब के यहाँ जो फैसला हो जाता है वो एक पत्थर की लकीर है, और उसमें दोनों पार्टी खुश होता था कि चलो फैसला हुआ। तो जनता दरबार जब लगता था, हम वहाँ के बारे में थोड़ा आपसे, चूँकि आप तो लगातार उनके साथ रही। देखिए, वो हमेशा कहते थे कि पंचायती जो भी हो वहाँ भगवान को साक्षी मानकर पंचायत किया जाता था। ठीक उसी तरह वह पंचायत करते थे। पहले पेपर उनके वकील के पास भेजते थे, दोनों पार्टी के, चाहे उनके कितने करीबी न हो और दूसरा कोई कितना हुई दूर हो, लेकिन वकील के पास कागज़ जाता था। कागज़ किसका पक्ष कह रहा है, उसी के बारे में वो फैसला सुनाते थे कि उनका कागज़ मजबूत है, उनका है तो उनका है, चाहे अपना कितना भी करीबी हो। तो इस तरह से दोनों पक्ष खुश हो जाते थे कि मेरा नहीं था, उनका है, मेरा हक नहीं था, मैं ज़बरदस्ती कर रहा था। तो उस तरह से वो फैसला सुनाते थे, सभी दोनों पक्ष खुश होकर उनके घर जाते थे। यह मैंने बहुत ही इसका लाभ लोगों ने उठाया है। अब वैसे लोग जो उस समय बहुत करीब उनसे लाभ लिया, लेकिन अब तो शहाबुद्दीन है नहीं, अब तो उनको भी मायूसी, बहुत सारे लोग आज भी इंतज़ार कर रहे थे कि साहब आएंगे तो हमारा ये जो विवाद है हम उन तक ले जाएंगे और हो सकता है कि हमारा विवाद सलट जाए। तो ये अब बातें अधूरी रह गई। कुछ हम ये जानना चाहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब से आपकी लगातार मुलाकात, कुछ और सपना उन्होंने देखा था सिवान के लिए जो शायद पूरा नहीं हो सका, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। उनका सपना तो अनेकों था। वह अभी तो शुरुआत, इतना जो विकास हम गिना रहे हैं, बता रहे हैं, सिवान के लोग देख भी रहे हैं, देखते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन वह सिवान को एक सुंदर बनाने का एक सपना था जो अधूरा रह गया। तो मैं यही जनता से निवेदन करना चाहूँगी कि उनके पुत्र हैं, उनकी मैडम हैं, उनकी सपना को पूरा करने के लिए जनता अपना आशीर्वाद दें, आशीर्वाद से उनके लगाए हुए पेड़ों को सींचे, ताकि उनके मन में जो था विकास करने का सपना वे लोग पूरा कर सकें। मैडम, क्या लगता है कि शहाबुद्दीन साहब को जो जगह खाली हुई है, क्या ये जगह भरी जा सकती है? क्या कोई भर पाएगा? नहीं नहीं नहीं, उनका जगह इस धरती पर हमको नहीं लगता है कि कोई लेगा। वह उनकी कमी का भरपाई नहीं किया जा सकता है। मैं बार बार कह रही हूँ कि भूतो न भविष्यति, वैसा व्यक्ति न होगा और न होने वाला है। उनका भरपाई इस धरती पर कोई करने वाला नहीं है। सिवान सूना हो गया, बिखर गया, टूट गया। वह विकास सपना ही रह गया सिवान वासियों के लिए। जो विकास वह चाहते थे वो तो बिल्कुल सपना बनकर रह गया। मैडम, आज उनके जो विरोधी रहे हुए हैं, आज हमने देखा सोशल मीडिया पे कि उनके जो विरोधी हैं, चाहे वो ओम प्रकाश यादव हों या फिर उनके गहरे दोस्त रहे मनोज सिंह, वो भी कोरोना पॉजिटिव थे
अब ठीक है, लेकिन आज उनका सोशल मीडिया पे आया है, वो भी मायूस है। मनोज सिंह ने तो इतना भी कहा कि शहाबुद्दीन वो शख्स थे जो दोस्ती भी बड़े शिद्दत के साथ निभाते थे और दुश्मनी भी उतनी मजबूती के साथ निभाते थे। इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मनोज जी नज़दीक से देखे हैं, उनके गांव के हैं, सब समझे हैं, इसलिए इतनी बड़ी बात उन्होंने कहा है। बहुत माने मार्मिक बात कहे हैं, देखा हुआ बात कहे हैं, अनुभव वाली बात कहे हैं। उन्होंने इस बात को अनुभव किए हैं, देखे हैं, इसलिए मनोज जी उनके बारे में संवेदना व्यक्त किए हैं। दिल से, बिल्कुल उनके दिल से बात वो निकल रही थी कि चूँकि बचपन का जो दोस्ती होता है वो आप भुला नहीं सकते हैं, और शायद मनोज सिंह और शहाबुद्दीन साहब दोनों बचपन के मित्र हैं। और इसी तरह से ओम प्रकाश यादव ने भी उनकी मौत पे संवेदना व्यक्त किया था। दुश्मनी अपनी जगह है, राजनीतिक ये जो है वो अपनी जगह है, लेकिन उनके शहाबुद्दीन साहब की मौत पे ओम प्रकाश यादव ने भी दुख जताया था। जी कैलाश जी, देखिए दुखी सभी लोग हैं। वे लोग भी जानते थे कि सीमान के वो विकास पुरुष हैं, और आशा रंजन जी का भी उन्होंने भी दुख प्रकट की है। तो दुख सबको है, विरोधियों को भी है दुख, चूँकि यह मौत हुआ है। उन सिद्धांत से, पार्टी से, अलग अलग पार्टी से लड़ते थे लोग, तो उनसे विरोध था, लेकिन मौत से, उनके नहीं रहने से सभी लोग समझ रहे हैं कि सीमान का एक बहुत बड़ा पिलर ढह गया, टूट गया, बिखर गया। अब हम आ जाते हैं वर्तमान में कि जब भी चुनाव होता है, हमेशा जब भी चुनाव हुआ है, लगातार चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बिना शहाबुद्दीन साहब के नाम से लिए वो चुनाव पूरा नहीं होता है। अब क्या होगा आने वाला जब भी चुनाव होगा? अब तो शहाबुद्दीन साहब रहे नहीं, तो अब सिवान की राजनीति किस चीज़ पे आधारित होगी? अब तो इसके बारे में मैं क्या बताऊं, वही लोग बताएंगे जो उनके नाम से राजनीति करते थे, उनके नाम से वोट मांगते थे, उनके नाम पर अपना रोटी सेकते थे। तो ये तो बात वे लोग बताएंगे कि उनको मुद्दा, अब आगे की मुद्दा क्या रहेगी, उनकी बात मैं क्या बताऊं। आपने देखा कि अभी लीलावती जी से अभी बहुत सारी बातें हुई हैं, उनके पिछले शहाबुद्दीन साहब का जो इतिहास रहा है और उनके साथ जो बिताए पल, उस पर कई जगह हमने लीलावती जी से बड़ा कुरेदने का प्रयास किया और कुछ बातें वो बताई भी। लेकिन आज एक बात जिस तरह से लीलावती जी ने अंत में कहा कि सिवान का एक पिलर ढह गया और उस पिलर की क्षतिपूर्ति संभव नहीं है, और ये बात उनके जो धुर विरोधी हैं वो भी मानते हैं। चूँकि एक मजबूत विरोधी का सामने होना, तभी आप मजबूत राजनीति कर पाएंगे। आज वो पिलर ढह चुका है, अब आगे की राजनीति क्या होगी, सिवान की राजनीति क्या होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस व्यक्तित्व के धनी शहाबुद्दीन थे, उस तरह का व्यक्तित्व, उस तरह की विचारधारा हमें नहीं लगता कि आज के किसी राजनेता में वो मौजूद है। अगर, और एक चीज़ मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि शहाबुद्दीन को हमने भी बहुत करीब से देखा है, उस परिवार को बहुत करीब से देखा है, और जिस क्षेत्र से शहाबुद्दीन साहब राजनीति में आए थे, हमें लगता है कि बहुत एक लंबा समय तय करने के बाद भी शहाबुद्दीन नेता नहीं बन पाए। ये बात बहुत से लोगों को लगेगी कि ये हम क्या कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि शहाबुद्दीन नेता नहीं बन पाए। अगर जिस दिन वो नेता बन जाते तो हमें लगता है कि जो 15 साल, जीवन के 15 साल, एक लंबा समय वो काल कोठरी में बिताए थे, उसकी नौबत नहीं आती। शहाबुद्दीन बाहर होते और उनसे भी बड़े बड़े कांड किए लोग, अपराध किए हुए लोग
वो आज बिल्कुल दूध के धुले हुए सामने हैं और राजनीति कर रहे हैं। और जिस तरह से शहाबुद्दीन ने शुरू से लालू यादव का दामन थामा और मरते दम तक उन्होंने कई बार कहा कि हम अपने नेता का दामन किसी भी कीमत पे, जब राजद बिहार में 4 सीट पे सिमट गया था, उस समय भी शहाबुद्दीन अगर चाहते तो राजद का दामन छोड़ करके कहीं और चले जा सकते थे। और शहाबुद्दीन वो शख्स थे कि कोई पार्टी उनको लेने में 1 मिनट की देरी नहीं करता। लेकिन शहाबुद्दीन, मैं बार बार ये कहता हूँ, कुछ लोगों को बुरा लगता है कि कैलाश कश्यप ये कौन सी भाषा बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच्चाई यही है कि अगर शहाबुद्दीन नेता बने रहते, नेता बन गए होते, तो आज ये हाल नहीं होता। शहाबुद्दीन, हो सकता है कि शहाबुद्दीन हम लोगों के बीच में होते, हम लोगों के साथ होते। जो चर्चा हो रही है कि उनकी हत्या कर दी गई, उन्हें मार दिया गया इलाज के अभाव में, शायद ऐसा होता ही नहीं अगर वो नेता बन गए रहते। हम इसी तरह से आपको और जगह पे ले चलेंगे और शहाबुद्दीन साहब के जो बहुत करीबी लोग हैं उनके पास चलेंगे और उन्हें टटोलने का काम करेंगे कि कैसे शहाबुद्दीन साहब जब रहते थे किस तरह से लोगों के साथ उनका व्यवहार होता था, किस तरह से वो अपना जीवन जीते थे। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग। पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786 79031166614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन।